नमस्कार। आप सभी जानते हैं द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य है स्वयं को जानना। एंड सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू विजडम, यानी स्वयं को जानने से आदमी के अंदर विजडम आती है, विवेक उत्पन्न होता है और वो सही और गलत का फैसला कर पाता है, जिस प्रकार एक हंस दूध और पानी को अलग कर पाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में कहा भी है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जिस मनुष्य में विवेक नहीं है, सही और गलत को फैसला करने की क्षमता नहीं है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए जब भी हम किसी दो राह पर खड़े हों तो हम डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ फार्मूले याद रख सकते हैं। मेरा पहला जो पॉइंट है वो है मम्मा टेस्ट। आप जब भी कोई फैसला लेते हैं और आपको दुविधा है कि ये सही है या गलत, आप समझ लें कि आपकी माँ आपको देख रही हैं। अगर उनके सामने भी आप ये काम कर सकते हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। माना कि आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिया पढ़ने के लिए और आपको गेम्स या वीडियोस बड़े अट्रैक्ट करते हैं और उनकी एब्सेंस में फट आप उन पर जाते हैं, तो तुरंत आप अपनी माँ को या पिता को याद करें और आपको लगता है आप उनकी प्रेजेंस में उनके सामने भी ऐसा कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, वो सही है, अन्यथा वो गलत है। इसी प्रकार आपके किसी मित्र के पास कोई पेन या पेंसिल आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है, नया है और आपका मन करता है कि उसे चुरा लें, तो आप फिर अपनी माँ या पिता को याद कर सकते हैं और आपको लगे कि उनके सामने भी आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सही हैं, अन्यथा गलत। इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो भी काम आप ओपन में करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, वो सही है, और जो हम छिप कर या बंद कमरे में करते हैं हो सकता है कि वो गलत हो। जो काम हम ब्रॉड डे लाइट में करते हैं वो जनरली सही होता है, और जो रात को अंधेरे में देर सबेर हम काम करते हैं हो सकता है कि वो गलत हो। तो ये पहला टेस्ट है। दूसरा जो टेस्ट है वो भी बेहद इम्पोर्टेंट है और जनरली सिख जो लोग हैं वो इस काम को करते हैं। वो जब भी दुविधा में होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं, अपने गुरु के सामने शीश नवाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, फिर सोचते हैं गुरु जी आप ही बताएं मैं क्या करूं। माना कि एक बच्चे का एडमिशन आईआईटी और एम्स यानी मेडिकल में दोनों में हो जाता है और उसे दुविधा है कि मैं कहाँ जाऊं, या एक बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन इंडिया में भी हो जाता है और विदेश में भी हो जाता है और वो दोनों में जाने में इच्छुक है और फैसला नहीं ले पा रहा, तो वो गुरु जी के सामने बैठकर सवाल कर सकता है मन मन में कि मैं क्या करूं, और स्वतः ही जो फैसला उनके दिमाग में आता है, जो पहला थॉट उनके दिमाग में आता है, वो अगर उस फैसले को ले लेते हैं तो उस पर आगे चल सकते हैं, वो फैसला ठीक होता है। इसी प्रकार गांधी जी ने भी एक टेलिस्मैन दिया, एक मंत्र दिया कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो आप ये देखें कि उस फैसले से आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, उनको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। और अगर आपके किसी फैसले से आम लोगों को, आम जन को फ़ायदा होता है तो फैसला बहुत ही अच्छा है, आप उसे ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने माना कि केला खाया और आपने उसको फेंक दिया छिलके को, तो उस छिलके से आने जाने वालों पर क्या असर पड़ सकता है ये आप सोच सकते हैं। या आपके घर का कूड़ा था, डस्टबिन में ना डालकर आपने उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया, तो आप ये समझ के देखें कि जो आने जाने वाले हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या उन्हें बदबू आएगी या उनके ऊपर बैठने वाले मक्खी या मच्छर उन्हें परेशान करेंगे या कोई बीमारी फैलाएंगे, इस बारे में आप सोच सकते हैं। या आप बहुत बड़े बिल्डर हैं और आप किसी जंगल को काटकर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उससे वहाँ पर वन्य जीवों, पेड़ों और अन्य जो लोग उस पर आश्रित हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, तो आप सही फैसला ले पाएंगे। जिस प्रकार हम सीधे गाड़ी से उतरते हैं और मॉल में जाकर सामान क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं और रास्ते में कोई भी स्ट्रीट वेंडर बैठा है, रेडी लगाई कोई बैठा है, उसकी तरफ देखते भी नहीं, तो हम यहाँ पर भी फैसला ले सकते हैं कि उस स्ट्रीट वेंडर पर हमारी इस अप्रोच का क्या असर पड़ेगा, तो हम मेरे हिसाब से ठीक फैसला ले पाएंगे। ये तीसरा फार्मूला गांधी जी का टेलिस्मैन है। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।